नमस्ते। आज हम बात करेंगे कुछ ज्योतिष योग के बारे में, कुछ एस्ट्रोलॉजी योग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें एस्ट्रोलॉजी समझने में, कोई जातक को समझने में हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट योग्स होते हैं। आज हम लोग चंद्र को लेते हैं। सबसे पहले तो चंद्र के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है वो हमें देखना चाहिए। चंद्र के ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, मेलेफिक्स का असर उसके ऊपर ज्यादा है, तो उस हिसाब से हमें चंद्र का स्ट्रेंथ पता चल जाता है। अब फर्स्ट मैं लेती हूँ चंद्र के दोनों तरफ अगर मेलेफिक्स है, एक तरफ राहु है, दूसरे तरफ शनि है, तो चंद्र पाप कर्तरी में आ गया। तो उस टाइम पे इंसान का माइंड जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, वो पर्सन बहुत ज्यादा हाइपर रहता है। और चंद्र के आजू बाजू में राहु शनि होने से एक चीज और मैंने ऑब्जर्व की है कि उस जातक के घर के आजू बाजू में गंदा पानी या नाला कुछ ना कुछ जरूर होता है, और वो हो सकता है उसमें पानी में कुछ गंदगी भी फेंकता रहेगा, कचरा वगैरह होगा, उन लोग उधर ही फेंकते रहेंगे। तो चंद्र जब भी बहुत नेगेटिव होता है, दो मेलेफिक्स के बीच में आ जाता है, तो वो पर्सन की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी वीक हो जाती है, उसका माइंड बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, और उसके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस हमेशा रहता नहीं है। तो चंद्र को हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। फिर चंद्र का जप करो, और पूर्णिमा के दिन चंद्र को दूध का अर्घ देख के पूजा कर सकते हैं, या ऐसे ही नमस्कार करो। पूर्णिमा के दिन कोशिश करके आप सफेद कपड़े पहनो, तो उससे चंद्र काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब चंद्र के साथ बहुत सारे योग बनते हैं। अब चंद्र मंगल को कहते हैं लक्ष्मी योग, बट क्या वो वाकई में लक्ष्मी योग है? पॉजिटिव है तो होगा, बट नेगेटिव है, उसमें नेगेटिव चंद्र के ऊपर इन्फ्लुएंस देखना चाहिए। बट मेरे ऑब्जर्वेशन में चंद्र मंगल जो है एक चीटिंग योग भी होता है। जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में सारे प्लैनेट्स को हम लोग लिंक करते हैं महाभारत के कैरेक्टर्स के साथ में। तो उसमें हम लोग मंगल को लिंक करते हैं अर्जुन के साथ में, और चंद्र को लिंक करते हैं द्रौपदी के साथ में। तो क्या वो वाकई में लक्ष्मी योग हुआ? अर्जुन ने द्रौपदी से शादी की और उसने अपने भाइयों के साथ बांट दिया, उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। बट ये योग समझने के लिए कहीं ना कहीं द्रौपदी का मन दुखी हुआ। तो चंद्र मंगल जो होता है वो पैसे भले देगा, बट साथ में एक तरह का चीटिंग योग भी होता है। तो हम लोग को उस पॉइंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि चीटिंग नहीं होगी, उसमें डेफिनेटली उसमें चीटिंग भी होती है। सेम तरीके से चंद्र बुध भी एक कपट योग है। और ये इन्फ्लुएंस कब करेगा हमें? अगर हमारा चंद्र मेलेफिक है या स्ट्रॉन्ग है और गोचर में चंद्र के ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है, तभी वो हमें ज्यादा इफेक्ट करता है। बट ये भी हो सकता है कि अगर हमारा चंद्र बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हम भी किसी को चीट करें, तो हमें वो सब चंद्र की पोजीशन से ज्यादा अच्छे से मालूम पड़ता है। जिस दिन हम लोग वीक होएंगे उस दिन हमारे साथ चीटिंग होगी, जिस दिन हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो उस दिन हम कर सकते हैं, करे नहीं करे वो डिफरेंट बात है। चंद्र बुध भी कपट योग है, जैसे उसके पीछे वो महाभारत की स्टोरी है। चंद्र ने गुरु का बेस धारण करके उनकी पत्नी के ऊपर उनकी बुरी नियत हो गई थी, तो गुरु का बेस धारण करके जाके वो गुरु पत्नी से मिला था, तो उस मिलन से जो बच्चा पैदा हुआ था वो बुध था। तो बुध चंद्र को अपनी मां नहीं मानता है। तो इधर एक और चीज बोलूंगी, आज कितने लोग रेमेडीज में देते हैं कि मोती पहनना है तो रिंग फिंगर, ये छोटी लिटिल फिंगर में पहनो, बट ये बुध की फिंगर है। बुध चंद्र को अपनी मां नहीं मानता है, भले चंद्र उसको अपना बेटा माने बट वो नहीं मानता है। तो इस फिंगर में रिंग, मोती रिंग पहनना सही बात नहीं है। बट चंद्र बुध साथ में इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग देता है, वो उसकी एक पॉजिटिव चीज भी है, बट साथ में वो एक कपट योग भी गिना जाता है। नेक्स्ट है गुरु चंद्र गज केसरी योग। जब गुरु और चंद्र गज केसरी योग होता है तो वो बहुत ऑस्पिशियस होता है, ऑलराउंड प्रॉस्पेरिटी देता है। आपके लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो आप उस ऑब्स्टिकल से निकल भी सकते हो, तो वो उस हिसाब से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। बट
गुरु चंद्र जो गज केसरी योग है उसमें एक और पॉइंट है कि वो वेवरिंग आईज देता है। इंसान इधर उधर ज्यादा देखता है, उसके अफेयर्स भी हो सकते हैं, तो ये पॉइंट को भी हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। और मैं जो भी चीजें कह रही हूँ ये मेरे व्यूज है, हो सकता है किसी को नहीं पसंद आए तो आप इग्नोर कीजिएगा, बट मेरे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन में जो मुझे समझ में आता है मैं वो शेयर करती हूँ। एक और योग लेते हैं। गुरु चंद्र से 6, 8 या 12 में बैठता है तो शकट योग बनाता है। तो शकट योग जो है लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स देता है, बट आप देखिए काफी सेलिब्रिटीज के हॉरोस्कोप में भी वो योग है, तो अगर ऑब्स्टिकल्स देता है तो वो सेलिब्रिटीज कैसे बने, आज की तारीख में बहुत बड़े एक्टर्स कैसे बन गए। तो उसका एक पॉइंट है, अगर गुरु चंद्र से 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में बैठा है तो ये योग बनता है। बट इसमें से अगर गुरु या चंद्र दोनों में से कोई भी एक प्लैनेट अगर केंद्र में आ जाता है तो ये योग नलिफाई हो जाता है और उसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं। शुरू में ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, बट वो पर्सन जैसे एज करेगा तो एज के बाद उसमें काफी उसको सक्सेस मिलती है, ग्रोथ मिलता है। तो अभी आप ये सारे योग्स देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, हो सके तो फीडबैक दीजिए। और मैं सारे व्यूअर्स को थैंक्स कहूंगी जो मुझे पर्सनल में भी फीडबैक दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच।